जी, आपकी एग्जांपल नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, वेटलेस ट्राइपॉड कंसिस्टिंग ऑफ 3 legs of equal weight smoothly joined at the vertex stands on the smooth horizontal plane। आपके पास एक ट्राइपॉड है। अगर आपने देखा हो तो जब हम कैमरा के थ्रू तस्वीर खींचते हैं तो कैमरा को जिस स्टैंड के ऊपर हैंग किया जाता है उस स्टैंड को हम ट्राइपॉड बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि उसकी 3 लेग्स होती हैं, ठीक है। तो यहीं पर उसने बताया कि आपने जो इमेजिन करना है वो एक ऐसा ट्राइपॉड करना है जो वेटलेस है, ठीक है, जिसकी 3 लेग्स हैं और उन हर लेग्स की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हर लेग की वो बेसिकली एल लेंथ है, ठीक है। वो स्मूथली जॉइंट है एक वर्टेक्स के पर, यानी कि एक पॉइंट ओ पर जिसको हम एपिक्स बोलेंगे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्टैंड किया हुआ है। अब वेट डब्ल्यू हैंग्स फ्रॉम द एपेक्स, ये जो ओ पॉइंट है उसका जो वर्टेक्स है वहाँ से एक वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, ठीक है। अ ट्राइपॉड इज़ प्रिवेंटेड बाय फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय 3 इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ ईच लेंथ एल बाय 2। उसने कहा है कि ये जो ट्राइपॉड है इसको आपस में, इसकी जो लेग्स हैं वो आपस में कोलैप्स ना करें, उसके लिए उसने 3 स्ट्रिंग्स उसके साथ अटैच कर दी हैं। ये जो स्ट्रिंग अटैच की हुई हैं तीनों ट्राइपॉड्स की लेग्स के साथ हैं और इस तरह अटैच हैं कि इनके मिड लेग्स के मिड पॉइंट के साथ ये तीनों स्ट्रिंग्स अटैच हैं। और वो अटैच भी इस तरह है कि ये लेग्स जो हैं वो आपस में कंबाइन ना हो सकें, मिल ना सकें, कोलैप्स ना कर सकें, ठीक है। इसको एक जगह पे अटकाए रखें और उन जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ हमारे पास एल बाय 2 है, ठीक है, हर स्ट्रिंग की। जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लेग्स, ये भी आपको बता दिया। शो जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो इतनी है। आपने टी फाइंड आउट करना है कि जो स्ट्रिंग्स आपने उन लेग्स को आपस में कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करने के लिए लगाई हैं, उनकी जो टेंशन है वो √2/3 √3 इंटू वी ये है, ठीक है, डब्ल्यू। सोल्यूशन ये है इसका, लेट द लाइन थ्रू एपेक्स ओ मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच रोड। उसने कहा है कि ये जो आपने एक एपेक्स लेना है, ये इस तरह का जो एक आपके पास ट्राइपॉड है, ठीक है, वहाँ पर ये एक पॉइंट ओ होगा, यहाँ से एक वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो ओ यहाँ पर किसी एक पॉइंट ओ डैश से वो टच करके गुजर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह करके एक लाइन बनी हुई है, एक ट्रायंगल सी बनी हुई है जिसको उसने यहाँ पर नीचे सेपरेट भी बताया हुआ है कि वो कौन सी ट्रायंगल है, किस तरह बनी हुई है, ठीक है। ये जो अंदर ट्रायंगल है उसको बाहर उसने वाज़ह करके भी दिखाया हुआ है कि वो ट्रायंगल बेसिकली है किस तरह की, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि वो जो एपेक्स ओ से एक लाइन गुजरती है वो ऐसी लाइन है जो हर रोड के साथ एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। आपने नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल थीटा। अब हम थीटा की टर्म्स में एल जो स्ट्रिंग आपको दी गई है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये जो मेरे पास पहली स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है, मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। वो कैसे फाइंड आउट करनी है, उन्होंने ये जो ट्रायंगल आपको दी हुई है ये अलग में भी यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। ये ट्रायंगल किस तरह की है, अब ये एक ट्रायंगल ऐसी है जिसके मिड पॉइंट से वो जो हमने ओ से एक लाइन ली थी ना, वो इस ट्रायंगल को एक मिड पॉइंट पर टच करके गुजरती है और जिस पॉइंट पर टच करके गुजरती है उसको हम एल का नाम देंगे। तो अगर मेरे पास इस तरह एक लाइन हो, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और दरमियान में एक लाइन एल लगी हुई है, तो आप ए का बी से डिस्टेंस लें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ए का बी के साथ डिस्टेंस है वो बराबर होता है 2 टाइम्स एल बी के, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका ए बी से डिस्टेंस है वो बराबर है 2 टाइम्स एल बी, क्योंकि एल मिड पॉइंट पर है, ठीक है। चलें, अब आपका मेन काम है आप एल बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। अब अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो ये जो ये जो आपके पास ट्रायंगल अंदर बनती है, उस ट्रायंगल के अंदर भी एक मज़ीद ट्रायंगल बनती है एल ओ डैश बी। अब एल ओ डैश बी जो है वो ट्रायंगल ऐसी है, क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं वो हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है, और अगर आप इस एंगल को हाफ़ करेंगे तो वो 30 का बनेगा, ठीक है। अब चूँकि वो ओ डैश पर टच कर रही है, ठीक है, ओ डैश आपके पास, अब ये जो ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आपने यूज़ करनी है वो है एल बी और ओ डैश वाली, ठीक है। अब जो एंगल बनता है ना वो बी पर बनता है विच इज़ 30 डिग्री। अब चूँकि आपने तो एल बी निकाला है ना, बेसिकली आपके पास ये इस टाइप की ट्रायंगल है, इस टाइप की एंगल यहाँ पर बन रहा है विच इज़ 30 डिग्री। ये आपके पास बी है, ये आपके पास एल है और ये आपके पास ओ डैश है, ठीक है। आपने एल बी फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जो एंगल के सामने वाली चीज़ होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है,
आपने तो ये चीज़ फाइंड करनी, इसका मतलब ये ए बी क्या होगा, बेस होगी। आप बेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, कोस थीटा किसके बराबर होता है। फिर जब आप बेस फाइंड आउट करना चाह रहे होते हो तब फिर आपके पास कोस थीटा आता है, कोस थीटा बराबर होगा एल बी डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या आपके पास ओ डैश बी। ठीक है, तो कोस थीटा, चूंकि थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो आप 30 पुट करेंगे, कोस इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एल बी ओवर ओ डैश बी, यही यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, अब ओ डैश, अब चूंकि वो इस तरह था, एल बी इज इक्वल टू एल बी ओवर ओ डैश बी इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। ठीक है, आपने एल बी की वैल्यू निकालनी है तो आप ओ बी डैश को उधर ले जाओ, तो एल बी इज इक्वल टू ओ बी डैश इंटू कोस 30 डिग्री। अब यही चीज़ उसने एल बी की जगह पे लिखी है, ये एल बी लिखा था उसकी जगह पर इसने लिखा ओ डैश बी कोस 30 डिग्री। अब आपका काम है कि आपने ओ डैश बी निकालना है, और ओ डैश बी आपको इसी ट्रायंगल से मिल जाएगा, ये जो बाहर आपने बनाई हुई है ए बी, और ये जो ओ डैश वाली, चूँकि आपने ओ डैश बी निकालना है तो आपको ये जो यहाँ पर ट्रायंगल आपके पास ट्राइपॉड में है, अगर आप इसको नोटिस करें तो ये ट्रायंगल, इसको देखें आपने ओ डैश बी निकालना है, और इसके सामने चूँकि थीटा है, इसका मतलब थीटा के सामने जो चीज़ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और आपने परपेंडिकुलर वाली चीज़ निकालनी, इसका मतलब आप साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, वो होगा ओ डैश बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो हाइपोटेनियस है वो बेसिकली ओ बी होगा। ठीक है, और ओ बी क्या है, ओ बी उसकी जो है वो लेंथ होगी। ठीक है, ये इस रोड की लेंथ, और इस रोड की लेंथ का हाफ है, क्योंकि रोड की जो लेंथ है वो थी एल बाय एल, और चूंकि ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट चूंकि उसका मिड पॉइंट था, उस पर उससे कहा था ना कि स्ट्रिंग मिड पॉइंट पर अटैच हो रही है, तो ये स्ट्रिंग का ही एक पॉइंट, एक सिरा है जो कि इसके मिड पॉइंट पर है, तो इसका मतलब जो एल होगा वो इसका जो ओ बी होगा वो बेसिकली इस लेंथ का हाफ होगा, विच इज़ एल बाय 2। तो आप एल बाय 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल बाय 2 साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश बी के बराबर। तो देखें जहाँ पर ओ डैश बी लिखा होगा वहाँ पर उसने क्या चीज़ सब्सिट्यूट की है, एल बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, अब 2 ये वाला 2 है, आप इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास बचेगा एल साइन थीटा इंटू कोस 30 डिग्री। अब एल साइन थीटा कोस 30 डिग्री क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, तो इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ए बी की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2 एल साइन थीटा। ठीक है, अब चूँकि आपके पास एल बाय 2 किसके बराबर था, एल बाय 2 आपके पास बराबर सॉरी ए बी की लेंथ आपके पास बराबर थी एल बाय 2 के, स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, सिंपल जो उसने गिवन दी हुई थी वो थी एल बाय 2, तो आप ए बी की जगह पे एल बाय 2 पुट करें, इसको मज़ीद सिंपल करें, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप साइन थीटा की ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो आंसर है उसमें साइन थीटा कहीं ना कहीं आता होगा, तो फिर उसकी ये वाली वैल्यू यूज़ करके उसको मज़ीद सिंपल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आ जाएँ, द हाइट ऑफ द एपेक्स फ्रॉम द ग्राउंड इज़ एल कोस थीटा। अब ये कैसे आया, ये जो ओ पॉइंट्स है, ओ इसकी हाइट आपने लेनी है, जो आपका वेट एक्ट कर रहा था ना, एपिक से नीचे डाउनवर्ड ये वेट एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो ग्राउंड के साथ मिल रहा था नीचे, तो आपने इसकी यहाँ तक हाइट फाइंड आउट करनी है, और कैसे करनी है, ये एक ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है आप लोगों को। ये अगेन अब चूंकि आप ओ एल चीज़ निकालना चाह रहे हैं, हाइट निकालना चाह रहे हैं, ये वाली चीज़ आपके पास क्या है, ये चूंकि थीटा के बिल्कुल सामने है तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये चीज़ बेस हुई, इसका मतलब आप बेस निकालना चाह रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगी, कोस थीटा, वो बराबर होगी कोस थीटा इज़ इक्वल टू बेस क्या है, ओ एल ओवर हाइपोटेनियस वो है ओ, और इधर कोई एक पॉइंट होगा, आई डोंट नो वो क्या है, मैं उसको चलो ई का नाम दे देती हूँ, ओ ई। ठीक है, यहाँ पर मिस है, नज़र नहीं आ रहा, तो कोस थीटा किसके बराबर होगा, ओ एल तो आपने निकालना है, ओ सी ओ ई क्या होगा, वो बेसिकली इस पूरे की लेंथ है। ठीक है, ये रोड की लेंथ है जो कि एल होगी, तो आप इस एल को इधर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा एल कोस थीटा इज़ इक्वल टू ओ एल, तो ओ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल कोस थीटा, तो यही आपने निकालनी थी कि जो उसकी लेंथ थी पूरी ग्राउंड तक वो कितनी हाइट बनती थी, ओ एल कोस विच इज़ एल कोस थीटा। अब आप उसकी डेफिनेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर दें। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ आपको चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यहाँ पर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 3 टेंशन की और एक वो वेट जो आपने उसके ऊपर हैंग किया था। ठीक है, तो जब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हो वो आपके पास होता है एफ डॉट डी, ऐसे ही है ना, आपके पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो होता है एफ डॉट डी, या
जब हम लगा रहे होते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, हम ये यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर चूँकि वर्चुअल वर्क में आपने जो डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाना होता है वो होता है एफ डॉट डेल्टा आर। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली बहुत छोटा होता है, जिसको हम डेल्टा आर से शो कर देते हैं। तो फोर्स आपके पास अब यहाँ पर टेंशन की फ़ोर्स है और डब्ल्यू की फ़ोर्स है। टेंशन की कितनी फोर्सेस हैं, वो हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, ए बी वाली, ए सी वाली और बी सी वाली। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे अब इधर, क्योंकि टेंशन की फ़ोर्स नेगेटिव में जाती है तो -3 लिखेंगे, टी लिखेंगे और डेल्टा आर लिखेंगे, प्लस डब्ल्यू लिखेंगे और डेल्टा आर लिखेंगे इज़ इक्वल टू 0। ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। क्या लिखना था, -3 टी डेल्टा आर प्लस इधर क्या था, डब्ल्यू डेल्टा आर इज़ इक्वल टू 0। चलें, अब आप देखें कि जो -3 इंटू जो टी तो मैंने वैसे लिख दिया, डेल्टा भी वैसे लिख दिया, जो आर है उसकी जगह पे मैंने क्या लिखना है, ये बेसिकली जो रोड वाला था, रोड वाला आपके पास क्या आया था, जो टेंशन वाला डिस्टेंस था वो आपके पास था ये वाली वैल्यू, ठीक है, √3। ये आपके पास थी ये वाली वैल्यू √3/2 L sin थीटा, जो हमने ए बी निकाली थी। आगे वेट के साथ माइनस का साइन आएगा, डेल्टा इंटू एल कोस थीटा कौन सा था, वो बेसिकली आपका वेट वाले का डिस्टेंस था, ठीक है, उस पॉइंट ओ से। तो अब आपने ये इसमें पुट कर देना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये जो डेल्टा का मतलब है वो बेसिकली डेरिवेटिव है, ठीक है, चेंज है, चेंज हम डेरिवेटिव को बोलते हैं। तो जब आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, तो चूँकि जो आपका नेक्स्ट बात थी वो यही थी, आप पूछ रहे थे कि ये क्यों साइन वाला कोस में चेंज हो गया। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे, डेल्टा का मतलब है डेरिवेटिव लेना, तो यहाँ पर साइन थीटा है, तो जब आप इसका या बाकी तो चीज़ें कांस्टेंट है ना, √3/2L ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेंगे, डेल्टा सिर्फ साइन थीटा के साथ अप्लाई होगा। और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा डेल्टा थीटा, तो कोस थीटा डेल्टा थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर भी अब आप जब अप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा हो जाएगा, और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आगे आप मज़ीद सिंपल कर लेना, डेल्टा थीटा दोनों से कॉमन आएगा, वो इधर आके 0 हो जाएगा, और आगे जो अंदर चीज़ें रहती हैं उसमें आप वैल्यूज़ लगा देना, साइन थीटा की वैल्यू यूज़ होगी वो लगा देना, और फिर उसको मज़ीद सिंपल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने अगर मज़ीद कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिएगा।